हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में ना हम एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखो, मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी लेटेंट के सीजन 1 को देख चुके होंगे, कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते होंगे एंड सीजन 2 के साथ कैचअप कर ही रहे होंगे, राइट। और अगर आप लेटेंट के बारे में इतना देखे हो और जानते हो तो आपको ये भी पता होगा कि आज के टाइम पे ना कहा जा रहा है कि समय रैना की टीम जो लेटेंट 2 में इन्वॉल्व है उनके पीछे 12 लॉयर्स लगे हुए हैं, राइट। अब देखो, प्राइमा फेसाई सुनने में तो बहुत ऐसा लगता है, एग्जैजरेशन सा लगता है कि भाई आखिर एक शो के पीछे 12 लॉयर्स की टीम क्या कर रही है, राइट। तो आज की वीडियो में ना हम इसी चीज को डिकोड करने का ट्राई करेंगे, समझने का ट्राई करेंगे कि भाई एग्जैक्टली लेटेंट के बिहाइंड का लॉ क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई रिपोर्टेडली 12 लॉयर्स की टीम एंगेज्ड है समय रैना के नए सीजन ऑफ लेटेंट के पीछे पे, राइट। लेकिन ये 12 लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? ठीक है, तो देखो, इसके लिए ना आपको ये समझना जरूरी है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ना कोई सिर्फ क्रिमिनल लॉ या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील नहीं करती। बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल। ऐसे बहुत सारे अरीनाज इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि व्हेन यू टॉक अबाउट अ शो लाइक लेटेंट, कौन कौन से अरीनाज हैं जहां पर लॉयर्स की एंगेजमेंट नेसेसरी होती है, राइट। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली ये भी समझ आएगा कि भाई एज अ लॉयर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि आप फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो देखो, सबसे पहले जो चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉयर, राइट। अब देखो, अगर मान लो समय रहना यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को जज की तरह लाता है या एक व्यक्ति को कंटेस्टेंट की तरह लाता है, राइट, तो वो सिर्फ मुंह जबानी ये बात नहीं कर सकता। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इन दोनों पार्टीज के बीच में, राइट। हर कंटेस्टेंट, हर जज को, हर क्रू मेंबर को जहां भी एंगेज किया जाता है किसी भी शो में, उनके लिए सेपरेट से कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि जिसको एंगेज किया जा रहा है उसके लिए क्या, उसके उसे कितना पेमेंट किया जाएगा, उसके क्या डिलीवरेबल्स होंगे, ये चीज फिक्सेट की जा सके, राइट। इन कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने में, रिव्यू करने में बहुत बड़ा हाथ होता है आपके लॉयर्स का, इसलिए लॉयर्स बहुत नेसेसरी हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसके अलावा, राइट, आपको इन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डिटरमाइन करना रहता है कि भाई सोशल मीडिया परमिशंस एग्जैक्टली होगी क्या, राइट। अगर मान लो मैं यहाँ पर लेटेंट के शो में जाता हूँ एज अ कंटेस्टेंट इन फ्रंट ऑफ समय रहना, राइट। अगर मैं वहां पर वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ तो क्या उस शो की रिलीज से पहले मैं वीडियोस को पोस्ट कर सकता हूँ? दैट इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क, राइट। इसी चीज को डिटरमाइन करने के लिए, इसी चीज को सब्सटैंशिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑन पॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाने के लिए आपको अच्छे लॉयर्स की नीड है। ठीक है, देन डिफेमेशन लॉयर्स, राइट। हम ऑलरेडी समझते हैं यहाँ पे कि कोई जोक जो है एट टाइम्स बहुत ज्यादा डिफेमेटरी हो सकता है। तो ये डिटरमाइन करना कि भाई ये जो डिफेमेटरी है या नहीं, क्या इसकी रिलीज होनी चाहिए या नहीं, या इन केस इसके अगर रिलीज कर देते हैं, सामने से कोई व्यक्ति डिफेमेशन का केस फाइल करता है तो उसको हैंडल करने का काम भी कौन देखेगा? समय रहना के लॉयर्स देखेंगे इस काम को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि भाई मीडिया एंड प्लेटफॉर्म कंप्लायंस लॉयर भी होना चाहिए, राइट। अब देखो, अगर यहाँ पर कल को समय रहना लेटेंट रिकॉर्ड करता है, फिर वो कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्ट तो होगा, चाहे वो नेटफ्लिक्स में होगा, चाहे वो Amazon प्राइम में होगा, या वो यूट्यूब पे होगा, या समवेयर एल्स, राइट। ऐसे में हमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई नेटफ्लिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं कि भाई जब कोई भी कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म में आएगा तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग नेटफ्लिक्स के रूल अलग हैं, प्राइम के रूल अलग हैं और यूट्यूब के रूल अलग हैं, राइट। तो ऐसे में अगर मान लीजिए मैं समय रहने का लॉयर हूं एंड समय रहना इज गिविंग मी अ वीडियो एंड आस्किंग मी कि भाई मुझे इसे नेटफ्लिक्स में अपडेट कराना है, राइट, नेटफ्लिक्स में अपलोड कराना है, तो उससे मुझे पहले रिव्यू करना पड़ेगा उस वीडियो को कि भाई ये वीडियो नेटफ्लिक्स के जो रूल्स है, पॉलिसीज है, उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, यानी इसके प्रॉपर कंप्लायंस में है या नहीं, राइट। इस चीज को भी देखने का काम किसका होता है? लॉयर्स का होता है कि भाई हमारा क्लाइंट जो हमारे सामने यहाँ पर ये प्रोडक्ट लेके आ रहा है, क्या वो प्लेटफॉर्म्स की नीड के और प्लेटफॉर्म के पॉलिसी के साथ कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको भी देखने का काम किसका है? लॉयर्स का है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हो, ठीक है, आप कोई भी लेटेंट जैसा शो बनाते हो, अगर अब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, राइट। स्पेसिफिक कलर्स का यूज होता है, आप क्रिएटिव्स बनाते हो, पोस्टर्स बनाते हो, राइट। आप लोगोज यूज करते हो, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, आपके थीम सॉन्ग्स होते हैं। ये सारी चीज कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पर्व्यू के अंदर फॉल होती है, ठीक है। तो कहीं आपका जो क्लाइंट, यानी कि समय रहना जैसे हो गया, आपका जो क्लाइंट है यहाँ पे, क्या वो जिन चीजों को यूज कर रहा है कहीं वो किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रही है? इसको भी देखने का काम, इसको भी चेक करवाने का काम किसका रहता है? लॉयर्स का रहता है,
ठीक है, देन मूविंग ऑन, यू हैव क्रिमिनल साइबर लॉयर्स, राइट? अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं अपना कोई भी वीडियो रिलीज करता हूँ, समय रैना ने जैसे अपना वीडियो रिलीज किया, राइट? बहुत सारे लोग अक्रॉस द कंट्री उसको जो है ऑफेंड हो जाते हैं, कहते हैं कि इट इज अ ब्रीच ऑफ लॉ, उसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल करने का काम करते हैं, राइट? अब देखो, अगर डिजिटल सेंस में कोई भी मूवी, कोई भी जैसे सीरीज हो गया, जैसे लेटेंट हो गया जो समय रैना ने रिलीज किया है, राइट? अब वो जो है वो तो अवेलेबल है थ्रू आउट द कंट्री, राइट? तो अगर कोई भी, किसी को भी लगता है कि भाई दे आर अग्रीव्ड बाय दिस, या कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट हो रहा है इस वीडियो से, तो दे कैन लॉन्च एन एफआईआर, राइट? अब बंदा एफआईआर लॉन्च करने वाला हिमाचल में भी कर सकता है, तमिलनाडु में भी कर सकता है, असम में भी कर सकता है, राइट? केसेस स्टार्ट होंगे, अलग अलग स्टेट्स में स्टार्ट होंगे। तो ऐसे में इन केसेस को हैंडल करने का भी काम किसका होता है? लॉयर्स का होता है, सिंपल इज दैट, ठीक है? तो लॉयर्स को मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में केसेस हैंडल करने के लिए भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है? फिर इसके बाद हम देखते हैं कमर्शियल एंड स्पॉन्सरशिप लॉयर्स को, राइट? देखो, सिंपल सी बात है, अगर समय रैना को यहाँ पर किसी और कंटेस्टेंट से, या किसी और जज से, या किसी और प्रोडक्शन हाउस से, राइट, या हम यहाँ पर समझते हैं कि भाई किसी और प्लेटफॉर्म से अगर कोई नेगोशिएशन करना है, राइट, तो इस चीज के लिए भी लॉयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, कि भाई जो प्रोटेक्शन एक्सटेंड होगी समय तक, वो कैसे एक्सटेंड होगी, राइट? फिर इसके बाद जो है, अगर मान लीजिए समय जो है के प्लेटफॉर्म में कोई और ब्रांड एंडोर्स कर रहा है अपना, तो ब्रांड को प्रोटेक्शन को लेके, ब्रांड की सेफ्टी को लेके क्या क्लॉजेस होंगे उनके कॉन्ट्रैक्ट में, राइट? या किसी को स्पॉन्सरशिप से एग्जिट करना है तो उसके लिए क्या क्लॉजेस होनी चाहिए, इन सबको भी डिटरमाइन करने का काम कौन करता है? ये सारे काम लॉयर्स करते हैं, ठीक है? तो यू गेट अ बिगर पिक्चर ऑफ दिस, कि भाई अगर समय रहना कि लेटेंट सीजन 2 में 12 लॉयर्स इन्वॉल्व है ना, तो कोई बहुत सारी एग्जैजरेशन की बात नहीं है। when you're operating on a level as great as समय is operating right now, आपको हर एस्पेक्ट के लिए कोई ना कोई लॉयर चाहिए, राइट? कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने के लिए अलग लॉयर, आईपी के लिए अलग लॉयर चाहिए, क्रिमिनल केसेस के लिए अलग लॉयर चाहिए, स्पॉन्सरशिप के लिए अलग लॉयर चाहिए, एंड इट कंटिन्यूज टू गो ऑन, बिकॉज लॉ के बहुत सारे एस्पेक्ट है जो हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं होते हैं, ठीक है? तो दिस वीडियो वॉज फॉर यू गाइस, फॉर एजुकेटिंग यू गाइस, कि भाई जब आप लॉ करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस एग्जिस्ट करते ही करते हैं, राइट? तो शुरू से ही, फर्स्ट ईयर से ही ये सोच लेके मत बैठ जाना कि भाई मैं इसमें जा रहा हूँ तो मैं इसी में जाऊंगा, बिल्कुल नहीं करना है ये, ठीक है? अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखना कि भाई इन फ्यूचर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड आई विल एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, एंड देखूंगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है, राइट? तो you have to remember this one thing, कि as a lawyer you have multiple options that you can explore eventually, right? And I would say कि one of those options is going through LLM, right? Why LLM? Because भाई जब आप LLM करते हो ना, आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप एकेडमिक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो आप यहाँ पे, आपके लिए जो है कॉर्पोरेट फॉर्म्स के भी दरवाजे और इजिली खुल जाते हैं, आपको जैग या पीएसयू जैसी चीजों में भी जाने का मौका मिल सकता है, राइट? तो LLM ना, जस्ट लाइक द 12 लॉयर्स ऑफ समय रहना, बहुत सारी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कराने का काम करता है यहाँ पे, राइट? तो अगर आपको एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करना है, फिर वो चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे क्लैट पीजी, एलिट पीजी, सीयूईटी पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई दिल्ली, एआईईटी एंड सो ऑन, लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, राइट? आपको यहाँ पर सिर्फ नोट्स प्रोवाइड नहीं होते, आपको यहाँ पर प्रॉपर लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड सेशंस, मेंटरशिप विद योर फैकल्टी एंड डेडिकेटेड मेंटर्स, इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक्स टेस्ट, ये सारी चीजें एक जगह पे मिल जाती है, ताकि आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन एक ही जगह से कंडक्ट हो सके, राइट? तो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो मस्ती मजाक में चीजों को पढ़ना चाहता है, या कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली समझना चाहता है, या सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को एक साथ टारगेट करना चाहता है, तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज द स्पॉट फॉर यू, राइट? अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे किसी भी कोर्स पे, तो आपको बस एक कॉल करना है एट 6363286363, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि भाई मेरी करियर ट्रेजेक्टरी ये है, मुझे कौन से एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, किसी भी टाइप की स्ट्रैटेजी चाहिए, किसी भी टाइप का गाइडेंस चाहिए, you just need to call us at 6363286363, and our team will be happy to help you out, right? Chalo, I hope guys you must have learned something new from this video, right? If you want to connect with the community of like-minded people, you can follow us on our Telegram channel, Instagram channel, as well as on our YouTube channel. And अगर कहीं भी फंसते हो, कहीं पे कोई दिक्कत है, तो हमारे सपोर्ट का नंबर तो है ही, that is 6363286363, ठीक है? चलो guys, do like, share and comment if you like this content, and I hope you find this interesting. Thank you.